हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। नॉलेज हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं सिग्निफिकेंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने कॉमर्शियल बैंक्स के जो फंक्शंस थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम इसके कुछ सिग्निफिकेंस दिए हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है कॉमर्शियल बैंक्स की, क्या क्या रोल ये प्ले करते हैं कॉमर्शियल बैंक्स, और क्या क्या इनके क्रिटिसिजम्स हैं, मीन्स क्या क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या इनके फेलियर्स हैं। ठीक है, तो वन बाय वन सारे करते हैं। फर्स्ट आपका आता है सिग्निफिकेंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स की, जो आपके कॉमर्शियल बैंक है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। जिसमें फर्स्ट आपका आता है प्रमोट सेविंग्स, कि जो आपके कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो आपके सेविंग्स को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। में जो भी छोटी छोटी बचतें होती हैं उनको वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं कॉमर्शियल बैंक्स, ताकि जो आपकी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास पैसा आ सके, जिससे कि वो आगे क्या कर सके, लोन प्रोवाइड करवा सके। वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं, अच्छे से अच्छे स्कीम, न्यू न्यू स्कीम्स लेके आते हैं, जिससे कि आपका जो कस्टमर है वो क्या करता है, सेविंग्स करने के लिए क्या हो जाता है, प्रोत्साहित हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्पफुल इन इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स, बचतों निवेश में सहायक। कि जो आपका कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो आपके सेविंग्स में इन्वेस्ट करने में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। मतलब कि इनके जरिए आप क्या कर सकते हो, इजीली सेविंग्स के अंदर क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, साख की उपलब्धता। कि जो आपके कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो जितना भी मतलब कि CRR मतलब कि कैश रिजर्व जो रेशो है जो RBI ने डिसाइड की होती है कॉमर्शियल बैंक्स की, वो CRR की अमाउंट निकाल लेते हैं सेविंग में से। बाकी जो जितना पैसा बचता है, जो कस्टमर से कलेक्ट किया हुआ बाकी जो जितना पैसा उनके पास बचता है, वो उसके साथ क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करवाते हैं जिनको लोन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि जो आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो आपके क्रेडिट की अवेलेबिलिटी में भी क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ प्रियोरिटी सेक्टर। कि जो आपका प्रियोरिटी सेक्टर जो होता है, जैसे हमने किया था प्रियोरिटी सेक्टर, जो भी आपका एग्रीकल्चर वगैरह जो भी होते हैं प्रियोरिटी सेक्टर जो होते हैं, उनके डेवलपमेंट के अंदर भी आपका जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है हेल्पफुल इन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। कि जो भी मतलब कि रीजनल डेवलपमेंट है, बैलेंस यानी कि संतुलित क्षेत्रीय विकास जो है, उसके अंदर भी आपके जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको क्या माना जाता है, हेल्पफुल माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्पफुल इन प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स, निर्यातों को बढ़ावा देने में सहायक। कि जो आपके कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं ये आपके एक्सपोर्ट्स जो होते हैं, मीन्स निर्यात, एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, दूसरे किसी अदर कंट्री से क्या करना, माल को सेल करना। ठीक है, किसी दूसरी कंट्री में क्या करना, माल को सेल करना, आपका क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। इसके अपोजिट इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट क्या होता है, किसी दूसरी कंट्री से गुड्स को क्या करना, परचेज करना। तो यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट आता है। एक्सपोर्ट यानी कि आप क्या कर रहे हो, दूसरी कंट्री के अंदर गुड्स को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। तो उसके प्रमोटिंग में भी यानी कि उनके प्रमोशन में भी आपके कॉमर्शियल बैंक हेल्पफुल माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आपका आता है हेल्पफुल इन एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट यानी कि उद्यमियों के विकास में भी आपके कॉमर्शियल बैंक्स सहायक होते हैं। मीन्स जो भी आपके एंटरप्रेन्योरियल होते हैं वो कौन होते हैं, जो न्यू आइडिया क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, तो उनके न्यू आइडिया जो वो डेवलप करते हैं उनको अप्लाई करने के लिए, मीन्स उनको वर्क में लेके आने के लिए उनको फंड्स की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत उनको पड़ती है, जो कि आपके कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए बोला गया है कि एंटरप्रेन्योरियल के डेवलपमेंट के अंदर भी आपके जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो आपके हेल्पफुल माने जाते हैं।
उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आता है प्रमोट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। मीन्स जो आपका एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, अब उनको जो मतलब कि साहूकार होते हैं, आड़ती जो होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड रहने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो अलग से क्या है एग्रीकल्चर के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। मीन्स जो भी आपके फार्मर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करवाते हैं, लो से लो रेट के अंदर उनको क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि आपका जो एग्रीकल्चर है उसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद 9th पॉइंट आता है प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ऊपर क्या था, ऊपर वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करवाते हैं, और ये जो पॉइंट है इसके अंदर वो क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल जो भी आपके सेक्टर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, जो भी मतलब कि इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए वो क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्पफुल इन पुशिंग अप डिमांड। कि जो आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो आपके डिमांड को पुश करने में हेल्पफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए कि जैसे एक प्रोडक्ट है, उसको मतलब कि लोग खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है। कोई प्रॉपर्टी है, कोई कार है, ठीक है, कोई कार है, उसको लोग खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो इस केस में जो डिमांड है वो कार की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक उनको व्हीकल लोन प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, अपनी पसंद की कोई भी कार खरीद सकते हैं, जिससे कि जो डिमांड है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी कि डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसलिए कहा गया है कि जो आपके कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो आपके डिमांड को पुश करने में क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद 11th पॉइंट क्या कहता है, हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी तैयार की गई है, जो भी मौद्रिक नीति जो तैयार की गई है, उसको इम्प्लीमेंट करने में यानी कि उसको अप्लाई करने में भी आपके जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो आपके हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। कि जो मतलब कि एम्प्लॉयमेंट होती है, मीन्स रोजगार जो होते हैं उनको बढ़ावा देने में भी आपके कॉमर्शियल बैंक जो हैं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मान लीजिए आपके जैसे कॉमर्शियल बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक आपने किसी एरिया के अंदर क्या किए, ओपन किए, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने ओपन किए, किसी ब्लॉक के अंदर आपने क्या किए, कॉमर्शियल बैंक को ओपन किया, इस्टेब्लिश किया। तो इट मीन्स वहाँ पे जो काम करने के लिए आपको वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस केस में आप क्या करते हो, उस केस में आप वर्कर रखने के लिए वैकेंसीज निकालते हो, और जो भी वहाँ के जो पर्सनस होते हैं उनको क्या करते हो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हो, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करवाते हो। इसलिए कहा गया है कि कॉमर्शियल बैंक्स आपके एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग विथ मीन्स मान लीजिए अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई प्लॉट खरीदना है, या कोई आपको घर खरीदना है, हाउस खरीदना है, तो उसके लिए भी आपके जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो न्यू न्यू स्कीम्स निकालते रहते हैं। अलग अलग टाइप से वो अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे क्या करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करवाते रहते हैं। उनकी न्यू न्यू स्कीम्स होती है, हर बैंक की अपनी अलग अलग स्कीम होती है। जैसे HDFC की अलग होगी, ICICI बैंक की अलग होगी, SBI की अलग होगी, पंजाब नेशनल बैंक की अलग होगी। तो सबकी क्या है, अपनी अपनी पॉलिसी होती है, वो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद 14 पॉइंट आपका आता है, वो आता है असिस्टेंस टू सोशलिटी एंड इकोनॉमिकली। यानी कि जो भी आपके इकोनॉमिकली जो उससे जो हेल्प प्रोवाइड करवा सकते हैं बैंक्स, वो भी वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। और सोशली जो भी मतलब कि वो हेल्प कर सकते हैं, वो भी वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि मेन तो यही होगा एम्प्लॉयमेंट, कि जिस सोशल में जिस समाज में वो रहता है वो वहाँ के लोगों को क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक है। और जहाँ पे वो रहता है वहाँ से अच्छे क्या करता है, इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड करवाता है, या उनके डिपॉजिट को क्या करता है, स्वीकार करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस। कि जितने भी आपके कस्टमर सर्विस होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, इम्प्रूव करता है। कस्टमर की जो सर्विसेज होती हैं उनको इम्प्रूव करता है। कॉमर्शियल बैंक आपका क्या करता है, इम्प्रूव करता है। वो क्या करता है, जैसे आप किसी शॉप के लिए अगर लगा सकते हो तो शॉप के लिए लगा लीजिए। शॉप में क्या है, जैसे किसी ने प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाया,
ठीक है, लेकिन वो अदर फैसिलिटीज नहीं करवा सकता क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो आपको अदर जो फैसिलिटीज हैं वो भी क्या करवा सके, प्रोवाइड करवा सके। तो उस केस में जो कमर्शियल बैंक है वो उनको लोन देते हैं, जिससे कि वो क्या है, हर प्रकार की क्या कर सकते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये आपके कुछ सिग्निफिकेंस थे कॉमर्शियल बैंक्स, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके ये सिग्निफिकेंस थे, उनका रोल था, उनकी इम्पोर्टेंस थी एक इकोनॉमी के अंदर या एक कंट्री के अंदर उनका क्या क्या रोल होता है, क्या उनका सिग्निफिकेंस होता है, क्या उनकी इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ फेलियर्स आते हैं, जैसे कॉमर्शियल बैंक हो गया, उसके क्या क्या फेलियर्स होते हैं, क्या क्या उसके क्रिटिसिजम्स होते हैं, क्या क्या उनकी लिमिटेशंस होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट आपका आता है लैक ऑफ एफिशिएंसी बैंकिंग सर्विस, कि जो आपके कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जैसे कि आजकल के जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, अगर उनमें आप देखोगे तो वहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी है। ठीक है, तो इस केस में आपकी जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसको जो कॉमर्शियल बैंक है उनकी क्या माना गया है, लिमिटेशन माना गया है, क्रिटिसिज्म उनके माना गया है, जब आप क्या करते हो, प्रॉपर सर्विस आप प्रोवाइड नहीं करवा पाते। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है फेड टू मोबाइल रूरल डिपॉजिट, ग्रामीण जमाओं को एकत्रित करने में असफल, कि जितने भी रूरल डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, उनको एकत्रित करने में यानी कि उनको कलेक्ट करने में आपके जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर आड़तियों जो साहूकार होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है, और जो आपके रूरल जो एरिया के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर कैश में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो बैंक से इतना रिलेट नहीं होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका आता है लेस लोन्स टू पुअर सेक्शंस, निर्धन वर्ग को कम ऋण, कि जो आपके कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो पुअर जो सेक्शंस होते हैं, मीन्स पुअर जो पर्सन्स होते हैं उनको वो उतना लोन प्रोवाइड नहीं करवा पाते, क्योंकि जो आपके बैंक्स होते हैं उनको भी सिक्योरिटी के तौर पे कुछ चाहिए होता है, जिसके बेस पे वो क्या कर सके, सामने वाले को लोन प्रोवाइड करवा सके। इसलिए ये इसको क्रिटिसिज्म माना गया है, क्योंकि जिसके पास जितनी कम सिक्योरिटीज़ के रूप में जो एसेट्स होती हैं उसको उतना ही कम लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कि जो आपके कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर क्या होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। ठीक है, उसमें मतलब कि जितने भी आपके पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो भी मतलब कि मुद्दे हैं वो उसको ज़्यादा अफेक्ट करते हैं कॉमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, उसके अंदर इंटरफेरेंस भी ज़्यादा रहती है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी ज़्यादा रहती है, पॉलिटिकल्स जो भी नेता होते हैं उनकी इंटरफेरेंस कॉमर्शियल बैंक्स में रहती ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बायसनेस इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कि जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके अंदर पक्षपात की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, इसलिए इसको जो कॉमर्शियल बैंक्स की क्या माना गया है, क्रिटिसिज्म माना गया है। कई बार जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक होते हैं वहाँ पर जो बायसनेस होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है 6 पॉइंट एक्सेसिव क्रेडिट कंट्रोल, जब आपके जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा, मीन्स जितना उनके पास कैश नहीं होता है वो उससे भी ज़्यादा क्या कर देते हैं, क्रेडिट क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं ज़्यादा, मतलब कि क्रेडिट क्रिएशन कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि आपके जो क्रेडिट है उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी आपकी कॉमर्शियल बैंक के लिए एक क्रिटिसिज्म माना गया है। मान लीजिए किसी ने पैसे डिपॉजिट करवाए और आपने वही पैसे क्या किए, आगे लोन के लिए प्रोवाइड करवा दिए। ठीक है, मतलब कि जितनी अमाउंट आती जा रही है आप लोन के लिए प्रोवाइड करवाते जा रहे हो, बैंक के पास कुछ नहीं है। तो इस केस में अगर आपका जो कस्टमर है वो अपने डिपॉजिट की डिमांड करता है तो वहाँ पे जो आपके बैंक्स हैं वो उसको सर्विस प्रोवाइड करवाने में असफल रह जाते हैं, क्योंकि उसने आगे लोन प्रोवाइड ऑलरेडी करवा दिया है, उसके पास अब पैसा नहीं है। तो ये भी इसलिए इसको कॉमर्शियल बैंक की क्रिटिसिज्म माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैंक्स ने लीड टू फाइनेंस क्रिसाइज, मीन्स बैंकों की गलत कार्य प्रणाली से वित्तीय संकट आते हैं,
कि जो आपके कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं कई बार उनकी जो फाइनेंशियल जो नीति होती है, ठीक है, मतलब कि उनकी जो कार्य करने की जो प्रणाली होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है बैंक्स की, कई बार उसके कारण क्या हो जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, मीन्स वित्तीय संकट कई बार आ जाते हैं। इसलिए इसको कॉमर्शियल बैंक्स की क्या माना गया है, क्रिटिसिज्म माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हायर इंटरेस्ट रेट, कि जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी आपकी जो उनकी रेट होती है, इंटरेस्ट की जो रेट होती है वो उसको क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं। मीन्स लोन वो प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन लोन के ऊपर जो उन्होंने रेट देनी है, मीन्स लेनी है, जो भी इंटरेस्ट उन्होंने लेना है, उस इंटरेस्ट की जो रेट है वो क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं। और जो भी पब्लिक ने डिपॉजिट करवाए हैं उन डिपॉजिट की वो रेट को क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते और वो बैंक के अंदर जमा करवाना बंद कर देते हैं। इसलिए इसको कमर्शियल बैंक्स की क्रिटिसिज्म कहा गया है, उसके लिए एक बड़ा फेलियर ये माना जाता है, ठीक है। तो ये आपके कमर्शियल बैंक के कुछ फेलियर थे, कुछ इसके क्रिटिसिज्म थी, ठीक है। सो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने आपका कमर्शियल बैंक्स का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया है। लास्ट जो वीडियोस थी उसके अंदर हमने आपके कमर्शियल बैंक्स का मीनिंग कंप्लीट किया था, देन उसके फंक्शंस किए, और ये जो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हमने इसके सिग्निफिकेंस भी कर लिए हैं और इसकी क्रिटिसिज्म भी कर लिए हैं कि क्यों आपके कहाँ कहाँ आपका बैंक जो है कमर्शियल बैंक्स हैं वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे हम। थैंक यू फॉर मोर नॉलेज, फॉर मोर वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।